हाय एवरीवन। लास्ट वीक में ओला इलेक्ट्रिक का जो शेयर प्राइस है वो 40 से अराउंड 57 टच करने के बाद में 47 पे क्लोज हुआ है। तो ये वीडियो में हम लोग अगर आप ओला इलेक्ट्रिक में इन्वेस्टर है या फिर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ओला इलेक्ट्रिक के फंडामेंटल्स को थोड़ा डीप डाइव करेंगे। प्लस हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिसेंट जो इंक्रीज़ है उसका रीज़न क्या है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो फर्स्ट वन इज़ जीएसटी। आई थिंक लास्ट वीक एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया था अबाउट द ड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी। मतलब जो जीएसटी के रेट्स है वो पहले आई थिंक काफ़ी सारे स्लैब्स थे, उसको चेंज करके अभी 2 स्लैब ही रहेंगे, विच इज़ पहला है 5% और दूसरा है 18%। और जो आईसीवी व्हीकल्स है उस पर जो एग्जिस्टिंग रेट अराउंड 28% है। तो इसके वजह से जो ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो आई थिंक काफ़ी ग्रीन में था लास्ट वीक, मगर इसका जो इम्पैक्ट है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो जीएसटी रेट है आई थिंक वो ऑलरेडी 5% है। तो इसका कोई मेजर इम्पैक्ट ओला इलेक्ट्रिक पे नहीं होना चाहिए, मगर क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर एज अ होल के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इसलिए आई थिंक एक ये भी रीज़न था स्टॉक के बढ़ने का लास्ट वीक। फिर उसके बाद में जो रिसेंट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए ओला इलेक्ट्रिक के, उस पर आई थिंक मैनेजमेंट का अगर आप कमेंट्री सुनोगे तो आई थिंक उसमें कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने हाईलाइट की है। नंबर वन, जो करंट ईयर का जो लास्ट क्वार्टर का जो लॉस है वो अराउंड 460 करोड़ का आया है। उसमें 250 करोड़ का वन टाइम प्रोविज़न है। तो अगर आप वन टाइम प्रोविज़न को हटा दोगे तो इफेक्टिवली लॉस जो होता है वो 150 करोड़ होता है, जो काफ़ी लोअर है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। तो उसका मतलब है कि कंपनी राइट पाथ है फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। दूसरा, कंपनी ने ये भी बोला है कि जो पीएलआई स्कीम का जो बेनिफिट है वो उन्होंने अभी तक फैक्टरी नहीं किया है। तीसरा, कंपनी का जो इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है जिसका प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और आई थिंक कुछ ब्रोकरेज के अनुसार जो नेट ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट है कुछ 10 to 15% तक हो सकता है। तो उसका मतलब है अभी जो कंपनी का जो टर्नओवर है अराउंड 3000 से 4000 करोड़ के बीच में, तो उस पर अगर 10 से 15% का ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट होता है तो उसका मतलब है जो नीचे जो प्रॉफिट है उस पर सीधा 300 से 400 करोड़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अगर कंपनी ब्रेक इवन अचीव कर देती है ईयर एंड तक तो आई थिंक 300 से 400 करोड़ सीधा प्रॉफिट में एडअप हो जाएगा वो, जो आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव देखा जाएगा स्ट्रीट की तरफ से, बिकॉज दिस ए क्लियर पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। फिर मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ आउटलुक दिया है, आई थिंक इस क्वार्टर में उन्होंने अराउंड 68,000 व्हीकल सेल की है, और ईयर एंड का जो आउटलुक है वो अराउंड 325 to 375,000 व्हीकल्स है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस भी बोलेंगे। आई थिंक उसका जो रीज़न है वो एक ये भी है कि कंपनी ने एक मोटरसाइकिल लॉन्च की है, रोडस्टर एंड रोडस्टर एक्स, जो अभी तक लाइव नहीं है सब जगह पे, तो विच इज़ एक्सपेक्ट टू गो लाइव इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो उसके बाद में उसका अगर सेल हम लोग इनकाउंटर करेंगे, एडअप करेंगे, जो एक्सपेक्टेड अराउंड 10 to 15% होगा ईयर एंड तक, तो उसके वजह से मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग के जो सेल होगा अराउंड 375 व्हीकल्स तक हो सकता है। तो अभी तक तो सिर्फ 70,000 व्हीकल बिके एक क्वार्टर में, तो अभी 3 लाख व्हीकल और बिक सकते 3 लाख व्हीकल्स और बिक सकते हैं नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस भी है। तो स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू गाइडेंस, उसके बाद में ये वन टाइम प्रोविजन का इम्पैक्ट हम निकाल दें तो आई थिंक से 150 करोड़ का लॉस, उसके बाद में पॉजिटिव डेवलपमेंट जीएसटी की तरफ से, उसके बाद में जो कॉस्ट रिडक्शन आने वाला है बिकॉज ऑफ इन हाउस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक ये सब मिल के आई थिंक एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट और सेंटिमेंट्स क्रिएट करे ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिसकी वजह से आई थिंक स्टॉक आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है लास्ट वीक में। चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो आई थिंक ऐसा लगता है कि मंथली चार्ट पे पॉसिबल है कि इस बार रिवर्सल हो जाए, सो वो भी एक पॉजिटिव लग रहा है। तो आई थिंक अभी अगर हम फाइनल वर्डिक्ट के बारे में सोचें कि क्या ओला इलेक्ट्रिक लेना चाहिए या बेचना चाहिए, आई थिंक सी अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ तो मैं एडवाइज़ नहीं कर सकता आपको, मगर फंडामेंटली ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिव्स थे वो मोस्टली फैक्टर्ड इन है। अभी यहाँ से खोने को ज़्यादा कुछ है नहीं ओला इलेक्ट्रिक में। तो अगर आप ईवी सेक्टर में बिलीव करते हो और आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सकती है, तो ये शायद ये स्टॉक आपके लिए हो सकता है। बट जनरली अगर सिर्फ मैं अपना पर्सनल व्यू से पूछूँ तो आई थिंक आई विल नॉट, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ भी मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक लिस्टेड है मार्केट में जो लेना ही चाहिए। अगर ये एक स्टॉक होता तो शायद मैं एक बार सोच लेता, बट क्योंकि मार्केट में 5000 स्टॉक लिस्टेड है और ओला इलेक्ट्रिक सिर्फ एक है उसमें से, उससे आई थिंक काफ़ी अच्छी चीज़ ऑनलाइन मतलब ये डिजिटल कंपनीज है लाइक जोमेटो है, पॉलिसी बाजार, आई थिंक काफ़ी उससे अच्छी काफ़ी कंपनीज भी है, राइट। तो मेरा मतलब फॉर मी आई विल अवॉइड, बट इट इज अप टू यू, राइट। यू नीड टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड मेक अ कॉल।
थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।